चैप्टर है आज का, चैप्टर लेसन 4 क्लास 10 का, नाम है उसका माई ओन ट्रू फैमिली। हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? मेरा अपना सच्चा परिवार। यहाँ पे जो सच्चा परिवार किसको कहा गया? हमारे सिर्फ ओक ट्री को नहीं, सभी पेड़ों को कहा गया है। जो हमारा जो पोएम है चैप्टर 4 वाला, ये बेस्ड है किसके ऊपर? हमारे नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा पेड़ है ना, ये क्या है? ये हमारा नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उनको काटने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, उल्टा हमारा वो फायदा करता है। कैसे फायदा करता है? पहला फायदा क्या है? वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। दूसरा फायदा, सपोज अगर कोई पेड़ किसी नदी के किनारे बसा हुआ है तो मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को कटने नहीं देता है। ठीक है, और क्या फायदा है उसके लिए? जो खेत वगैरह है, जो अन्न उपजाते हैं, लोग क्या करें? खेतों को हटा के उसकी जगह पे बिल्डिंग या फ्लैट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या है? उससे हमें लग रहा है कि हम लोग का फायदा हो रहा है, हमें घर मिल रहा है, लेकिन उल्टा हमारा वहां पे नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? जो एक फ्रेश एनवायरमेंट होता है, जो एक ताजा परिवेश होता है, उसको हम लोग खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें पता होगा अभी तुम लोग को जितना गर्मी बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कारण उसी का है। कारण क्या है? पेड़ का कटाई। तुमको सुनाई देने को मिल जाता होगा कभी कभार कि सबसे जो बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन का जो जंगल है, अमेरिका में पड़ता है वो, उसमें हर साल कोई ना कोई आग लगता ही लगता है। तो जंगल में आग कैसे लगती है? यहाँ पे फिजिक्स काम करता है। जब जंगल सूख जाते हैं ना, जब धूप ज्यादा पड़ती है, तो आपस में जो रगड़ पैदा होता है, वहां पे घर्षण पैदा होता है, कहाँ से वहां पे अपने आप आग लग जाती है। तो सोचो, जो इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट मतलब वहां से बारिश सभी पूरा वर्ल्ड में होती है। पेड़ अगर होगा ही तो बारिश कहाँ से होगी, है ना? तो बारिश का मेन कारण क्या है? पेड़, ट्रीज, है ना? लेकिन हो क्या रहा है? हर साल पर साल हम लोग उस पेड़ों को काटने का काम करें। हमारा अपना जो नेचर है उसको खत्म करने के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया कि जो नेचर है, जो पेड़ है, वह सच्चा परिवार वही है। कैसे समझोगे आगे? ठीक है, तो जो हमारे पोएट टेड ह्यूगस, ह्यूगस नहीं है, टेड ह्यूगस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये इनका जितना भी तुमको अब तक पढ़ने को मौका मिलेगा आगे, सभी में तुमको प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर एक पोएम देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक नेचर लवर थे वो। जैसे पेट लवर होता है इंस्टाग्राम पे, वैसे नेचर लवर होता है। नेचर लवर का मतलब क्या है? जो हमेशा प्रकृति से प्यार करता है, प्रेम करता है। जो हमारे पोएट थे टेड ह्यूगस, ये हमेशा प्रकृति से प्रेम किया करते थे और उनको बचाने के लिए काफी सारा योगदान मुहिम में भाग भी लिए। ठीक है, पोएम पे तो हम लोग आते हैं, पहले जानते हैं पोएट के बारे में। तो जो हमारे पोएट है टेड ह्यूगस, इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था, और उनका मृत्यु कब हुआ है? 1998 में, मतलब 1998 में हुआ। ठीक है, कौन थे ये? वाज अ नोटेड, नोटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात, एक बहुत ही प्रख्यात इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेज कवि थे, और हैड बीन द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और उनको ग्रेट ब्रिटेन से सम्मान भी दिया गया। सम्मान का नाम क्या है? पोएट लॉरेट। बोल सकते हो इतना कि उनको, तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्रिटेन में ना एक अलग कल्चर है। वहां पे दो होता है काम, एक तो उसका पीएम तो होता ही, प्रधानमंत्री तो होता ही है। इंडिया में जैसे राष्ट्रपति है ना, वैसे ब्रिटेन में रानी होती है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ हो गया, क्वीन जो भी बोल सकते हो। तो उनका एक राज दरबार होता है, अभी भी राज दरबार चलता है उनके पास। तो ये उनके दरबार में कवि थे, इतना फेमस थे वो टेड ह्यूगस कि जो रानी साहिबा थी उनकी, उनको अपने दरबार में भी रखी हुई थी। इसलिए यहाँ पे लिखा क्या गया है? पोएट लॉरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उनको उस दरबार में कवि के रूप में भी बुलाया गया था। किस वर्ष? इन फ्रॉम 1984 से लेके टिल हिज डेथ, उनके मृत्यु तक, मतलब अंतिम कितने साल? अंतिम 14 इयर्स। क्लियर है? इस डेट तक उनको उस दरबार में ही कवि के रूप में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिज फेमस वर्क्स पर ध्यान दोगे, जो यहाँ पे वर्क्स लिखा है ना, मतलब काम नहीं, वर्क मतलब कलाकारियां, जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनकी क्रिएशन, जो उनकी कंपोजिशन है, उसको यहाँ पे वर्क के रूप में बोला गया है।
हर बार वर्क मतलब काम नहीं होता है। अगर कोई मान लो पेंटर है, कोई अपना पेंटिंग करता है, तो वहां पे अगर लिखा वर्क तो मतलब क्या होना चाहिए, वर्क मतलब उसके पेंटिंग्स, है ना। सपोज कोई कवि है तो कवि का वर्क मतलब क्या, उनकी कविताएं, है ना, उनकी कंपोजिशन बोल सकते हो। तो जो यहाँ पे वर्क लिखा गया मतलब क्या, उनकी जो कलाकारी है, जो उनकी कविताएं हैं, उनको क्या किया है, उसमें क्या क्या है देखो। पहला उनका कविता का नाम क्या है, बर्थडे लेटर्स। बहुत प्रसिद्ध कविता उनके, तुमको पढ़ने को मिलेगा, मौका मिलेगा कॉलेज वगैरह में तो देखना एक बार, काफी अच्छा कविता है। आगे है द वॉक इन द रेन, और लास्ट कविता है उनके पास टेल्स फ्रॉम ओविड। सिर्फ 3 कविता नहीं लिखा गया उनके द्वारा, ये उनके कुछ प्रख्यात कविताओं में से एक है। सबसे फेमस क्या क्या है देखो, क्या क्या है यहाँ पे। पहला है बर्थडे लेटर्स, सेकंड है द हॉक इन द रेन, एंड द थर्ड वन इज टेल्स फ्रॉम ओविड। ये कुछ प्रख्यात कविता में से एक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझोगे पोएम में क्या लिखा हुआ है, समझोगे। द पोएम डिस्क्राइब्स, जो कविता है हमारा डिस्क्राइब करता है, बताता है किसके बारे में, वर्णन किसके बारे में करता है, द मैजिकल एक्सपीरियंस, जो जादुई उनको अनुभूति होती है। हमारे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है इस कविता में, उनको अनुभूति क्या होती है, ऑफ अ यंग चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का। एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है ना, गलती से उस ओक के जंगल में चला जाता है, तो उसको वहां पे क्या जादुई अनुभूति देखने को मिलती है, वो हम लोग इस कविता में पढ़ने को मौका मिलेगा आगे। आगे क्या बोला देखो, इन एन ओक वुड, जो कहा जाता है, एक ओक के जंगलों में जाता है, और वहां पे क्या दिखाई देता है, मैजिकल एक्सपीरियंस दिखाई देता है, एक जादुई अनुभूति होती है, जादुई अनुभव होता है। एंड इंडिकेट्स, हमें ये इशारा करती है, क्या इशारा करती है, दैट कि ह्यूमन बीइंग एंड ट्रीज, जो मानव जाति है और जो पेड़ है वो क्या है, शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली। थ्राइव का मतलब होता है जीवन क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्वाह करना। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए। ठीक है, वह रिपीट करते क्या बोला गया, एंड इंडिकेट, हमें इस पोएम से हमें देखने को मिलता है दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रीज, जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो पेड़ है, थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली, उनको एक परिवार की तरह ही रहना या जीवन निर्वाह करना चाहिए। जितना वो तुम्हारा हेल्प करता है पेड़, तुमको भी उसका देखभाल करना चाहिए, है ना। आगे तो क्या है, इट फोकसेस, ये ध्यान दिलवाता है किसके ऊपर, स्ट्रांगली ऑन द नीड, उस जरूरत के ऊपर, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित करना, आवर नेचुरल एनवायरमेंट, जो हमारा प्राकृतिक है, जो हमारा नेचर है, उसको देखभाल करना, उसका सेव करना, ये हमारा दायित्व बनता है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसी दायित्व को खत्म कर रहे हैं, है ना। किस लिए, बस अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या है हमारा, हमें घर चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें जैसे हम लोग कूलर इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या है, इससे नेचर का नुकसान ही हो रहा है। जरूरी नहीं कि तुम जंगल की कटाई करो तो नुकसान हो रहा है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर कूलर हम लोग चला रहे कूलर तो फिर भी कम इस्तेमाल होता है लोगों के घर पे, इसी का इस्तेमाल होता है। इसी क्या करता है, उस हाँ जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, उसको वो प्रोड्यूस करता है, दिखाता है, निकालता है। तो उससे क्या है, जो पेड़ होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान उसी से पहुंचता है। जो गर्मी बढ़ रही है, कारण क्या है, पेड़ का कमी हो रहा है, धूप ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर पेड़ हो गए तो क्या होगा, धूप तो वो अब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो पेड़ होना हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखना बहुत सारे घरों में जिनका अपना अपना घर होता है ना, उन लोग क्या करते हैं, अपने आसपास एक अपना बगीचा रखते हैं, एक पेड़ लगा रखते हैं, ताकि उनको एक शुद्ध हवा मिल सके। जो मेन सिटी है ना कलकत्ता, जो कोलकाता जो मेन सिटी है, उसमें देखना पेड़ ना के बराबर है तुम्हारे लिए, सिर्फ फ्लैट बिल्डिंग दिखाई देने को मिलेगा। उससे क्या है, उनके जो हेल्थ में तो सबसे ज्यादा खराब उसी तरीके से होता है। हम लोग फिर भी काफी अच्छे अवस्था में है, हमारे आसपास पेड़ दिखाई देते तो है कम से कम ना, लेकिन जो मेन सिटी में रहते हैं, जो मेन शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो तो कोलकाता हो गया, मेन जो सिटी जहाँ पे पूरा सब कुछ है, वहां पे पेड़ न के बराबर, जिससे उनका जो हेल्थ है वो बार बार खराब होता रहता है। तो सबसे अच्छा जो हेल्थ होता है पता कहाँ पे होता है, तुम्हारे गांव पे, तुम्हारे विलेज में।
वहां पे प्रदूषण के कोई नामो निशान तक नहीं है कम मात्रा में। अभी तो हो चुके हैं, पहले तो क्या होता था, पहले गांव है, गांव का मतलब क्या है, एक प्योर एनवायरनमेंट होता है, एक शुद्ध हवा मिलती है वहां पे, है ना। लोग देखना इस समय में हिल जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन। कारण क्या है, वहां पे शुद्ध हवा मिलती है, पहाड़ का एक नेचर मिलता है। लेकिन अभी क्या है ना, तुम जाओ हिल स्टेशन पे, तुम्हारे जैसे और 100-50 लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, तो फ्रेश हवा कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना है, जो हमें फ्रेश हवा लेना है कहाँ से लेना है, अपने आसपास, हमने हमारे अपने एनवायरनमेंट से लेना है। जो जंगल जो कटाई हो रही थी ना, लास्ट 2 साल पहले अम्फान आया हुआ था, अम्फान में बहुत पुराने पुराने पेड़ कट चुके हैं, गिर चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारा नुकसान हुआ है। जो पेड़ तो सालों से हमारा हमें देखभाल कर रहे थे हमारा, वो आज वहां पे खत्म हो चुका होता है। इसीलिए सबसे अच्छा और सबसे सच्चा जो हमारा परिवार है वो कौन है, हमारा एनवायरनमेंट है, पेड़ है। क्लियर है। आता हम अपने थोड़ा पोएम पे नीचे आओगे। देखो ये जो पोएम हमारा है, उसका पहला स्टैंजा कितने लाइनों का है, 3 लाइनों का। क्या कहा गया समझोगे ध्यान से। तो शुरू ऐसा हो रहा है, वंस आई केप्ट इन एन ओकवुड। यहाँ पे आई मतलब कौन, आई मतलब एक छोटा बच्चा। ठीक है, यहाँ पे ना मैं हूं ना तुम हो, कोई नहीं है यहाँ पे। आई मतलब कौन है, छोटा बच्चा वहां पे गया हुआ है। कहाँ पे गया है, उस ओकवुड के अंदर गया है। कैसे गया है देखो, लिखा है क्रेप्ट, रेंगते हुए गया है। रेंगते मतलब ऐसे ऐसे रेंगना नहीं। देखना जो छोटे बच्चे होते हैं अपने पैर के बल चलते हैं, हाथ पैर के बल चलते हैं ना, इसी को यहाँ पे क्रेप्ट बोला गया है। तो मैं क्या किया हूँ, छोटा बच्चा है, मतलब मैं छोटा बच्चा समझ हम लोग पोएम पढ़ेंगे। जो छोटा बच्चा वो क्या करता है, उस ओकवुड के अंदर रेंगते हुए अंदर प्रवेश करता है। किस लिए, आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग। मैं क्या ढूंढने गया था, एक नर हिरण को ढूंढने गया हुआ था। ठीक है, देखो ये जो कहानी थोड़ा काल्पनिक है, ठीक है, समझोगे बस ध्यान से कि मैं क्या करने गया था वहां पे, रेंगते हुए उस नर हिरण को ढूंढने के लिए गया हुआ था। तुमसे पूछेगा ये एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है, कि वो क्या ढूंढने गया था, तो स्टैग को बोलेगा, फिर बोलेगा मेल डियर को बोलेगा, तो वहां पे टिक करके रखोगे, या तो स्टैग या तो मेल डियर। क्लियर है। हमें क्या दिखाई दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने नर हिरण को ढूंढने के लिए उस जंगल में प्रवेश किया है। कैसे प्रवेश किया है, रेंगते हुए प्रवेश किया। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर। मैं वहां पे किससे मिला, मैं वहां पे एक बूढ़ी औरत से मिला, जो कैसी थी, ऑल नोबली स्टिक एंड ब्रैग, जिसका जो डंडा है, जो छड़ी है, वो कांप रहा होता है, अस्थिर होता है, और वो फटे पुराने कपड़े वो पहनी हुई। मतलब जो बूढ़ी औरत थी वो कैसे दिखाई दे रही थी, एक बहुत डरावना दिखाई दे रही थी, बोल सकते हो। अब मान लो फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई है, पूरा बाल बिखरे हुए हैं, कांप रही है उसका हाथ, डर तो लगेगा ना कि कोई तो है नहीं वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हमें मतलब निकल रहा है कि जब वो जाती है कहाँ पे, जब वो जाते कहाँ पे, उस ओकवुड के अंदर किसे मिलते हैं, एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। उसका वेशभूषा कैसा है, बहुत ही दयनीय अवस्था में, बहुत डरावना है, और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई है। साथ में उसके हाथ में क्या है, एक स्टिक है, एक लाठी है, जो किस अवस्था में है, जो कांप रहा होता है, अस्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा है। जब हमारे जो छोटा बच्चा था, जो यंग चाइल्ड है, देखो देखता है तो क्या बोलती है वो, देखो, सी सेड, सी मतलब कौन, बूढ़ी औरत, वो क्या बोलती है कि आई हैव योर सीक्रेट हियर, मेरे पास तुम्हारा गुप्त राज है। राज कहाँ पे है, इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे छोटे से बैग के। अब एक अननोन इंसान तुम्हारे पास मिला, तो तुम्हें आके बोलता है कि देखो तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है, तो कैसे रिएक्ट करोगे, तो डरोगे कि भाई ये क्या मेरे पास सीक्रेट लेकर रखा हुआ है। आजकल जमाना एआई का है ना, तो आजकल तुम्हारा फोटो किसी के पास है, किसी को नहीं पता है। तुमको लग रहा है कि मेरा जो फोटो बस मैंने व्हाट्सएप पे या एबी पे अपलोड कर दिया, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता चलता है। तुमने सुना होगा हाल फिलहाल में कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐप है जीबी व्हाट्सएप बोल के। व्हाट्सएप का एक मोड वर्जन होता है, उसमें क्या खासियत था जीबी व्हाट्सएप में, कि तुम किसी के स्टेटस डाउनलोड कर सकते थे, अपना जो कलर है, जो कलर क्या है, ग्रीन है ना एक्चुअली,
व्हाट्सएप का, तुम बदल सकते थे चाहे तो, फॉन्ट चेंज होता था उनका, डीपी शो करना ना करना तुम्हारे हाथ में रहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बैन कर दिया है। कारण क्या है? कारण यही है कि जीबी व्हाट्सएप तुम्हारा जो चैट था वो बाकी को किसी को लीक कर रहा है। देखना तुम चैट करो, जिसे तुम्हारा लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, नोटिस करना, तुम जब चैट करो तो वहां लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। मतलब क्या होता है, तुम जिसे चैट कर रहे हो वो जाता है कोड के भाषा में। तुमने मानो लिखा है हाय हाउ आर यू, वहां पे अच्छा नहीं जाएगी हाउ 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 आर यू, ऐसा नहीं जाने वाला है। वहां पे कैसे जाएगा, एक नंबर एक डी का कोड जाने वाला है, 5 4 3 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। अब जब वो जिसके पास पहुंचेगा वो फिर कोड ट्रांसफॉर्म होगा तुम्हारे मैसेज में। तो बाई चांस अगर तुम्हारा कोई बीच में हैक भी करता है तुम्हारा मैसेज, तो वो पता नहीं कर पाए तुमने क्या लिखा है, उसको क्या मिलेगा, तो तुम्हारा कोड मिलेगा। तो इसीलिए जो सबसे सेफ होता है वो तुम्हारा व्हाट्सएप का चैट होता है। कभी भी कोई और ऐप डाउनलोड करके चैट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, भटक गए थोड़ा सा। हाँ, तो जब वो ये बोलती कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है, तो डर तो फील होगा उस बच्चे को कि भाई मेरा क्या सीक्रेट उसके पास है ना। तो वो क्या कर रहा, देखो, देन शी बिगेन टू कैकल, वो उनको देख के क्या करने लगी, खिलखिलाकर हंसने लगी, और जो लड़का था वहां पे उसको देखकर कांपना शुरू कर गया। क्वेश्चन बनता है यहां से कि वो जो लड़का था कब कांपना शुरू किया, जब ये बोलती है कि मेरे बैग में तुम्हारा सीक्रेट है। जब सुनता है कि मेरे उसके बैग में मेरा सीक्रेट है तो डरता है थोड़ा सा, अरे क्या सीक्रेट उसके पास मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो क्या मुझे आंसर मिलता है, वो क्या करती है, वो खिलखिलाकर हंसना शुरू करती है, और जो हमारा छोटा बच्चा है वो कांपना शुरू कर देता है। आगे बढ़े। शी ओपन अप हर लिटिल बैग, वो क्या करती है, अपने छोटे से बैग को खोलती है, एंड आई केम ट्वाइस अवेक, मैं फिर से जाग जाता हूं। मतलब क्या निकल रहा है, तुम देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में कि एक बैग खुला, जादू हुआ, जादू को क्या होता है वो कहीं और पहुंच जाता है ना। तुमने देखा डोरेमोन वगैरह में देखा होगा, कुछ लाइट आया, लाइट पड़ के वो कहीं और चला जाता है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो जो बूढ़ी औरत थी अपने बैग को खोलती है, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही वो अपने बैग को खोलती है एक जादू होता है वहां, वो कहाँ पहुंच जाता है, वो फिर से जाग जाता है। मतलब वो अब तक कहाँ था, उस ओक के पेड़ के, ओक के जंगल के अंदर था, अब वो कहीं और पहुंचता, जहाँ पे जंगल तो अभी भी है लेकिन अब सब कुछ जादू ही होने वाला है। जादू क्या होने वाला, देखो ध्यान से लिखा है, देखो, आई केम ट्वाइस अवेक, मैं फिर से जाग जाता हूँ, और मैं अपने को कहाँ पाता हूँ, सराउंडेड बाय अ स्टीयरिंग ट्रैक, मुझे कुछ लोग घेरे हुए हैं। कौन घेरे हुए हैं, घूरता हुआ जो जनजाति है यहाँ पे। मतलब क्या निकल रहा है, जो पेड़ है, जो ओक के ट्रीज है, वो मेरे चारों तरफ मुझे घेरा करके रखे हुए हैं। मतलब अब उस पेड़ में जान आ चुकी है ना, वो पेड़ अब चलने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, मुझे घेर लिया है और टाइड टू अ स्टेक, और मुझे कहां बांध दिया है, एक खूंटी में मुझे बांध दिया गया। तो रिपीट कर जल्दी था, वो होता क्या है, जब वो मिलता है उस बूढ़ी औरत से, वो क्या बोलती है उसको कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है। तो जब हमारे जो छोटे बच्चे थे वो जब सुनता है कि मेरा सीक्रेट उसके पास है, वो थोड़ा डर जाता है, ठीक है। और जो हमारी बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, कैकल करना शुरू करती है, हंसना शुरू करती है, और उसके हंसी से, उसके खिलखिलाहट से बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा डर जाता है। और डरने के बाद क्या होता है, बूढ़ी औरत क्या करती है, तो बैग को खोलती है, एक बहुत लाइट वहां पे आएगा, जादू होगा, और जादू होकर क्या होता है, वो आई केम ट्वाइस अवेक, मैं फिर से जाग उठता हूं। अभी जगह वो है ऑलरेडी, वो तुम लोग अभी जगे हुए हो बिल्कुल। मान लो मेरे पास कोई एक जादू का छड़ी आ गया, जादू मैंने किया, और तुम लोग कहीं अपने आप को और पा रहे हो बाई चांस, है ना। तो जगे हो तो अभी भी हो, लेकिन वो फिर से तुम एक बार जाग जाओगे। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है कि आई केम ट्वाइस अवेक,
मैं फिर से जाग जाता हूँ, मतलब क्या, एक जादू हुई और मैं अपने आप को कहीं और पाता हूँ। कहाँ पाता हूँ मैं अपने आप को? सराउंडेड बाय ए स्टीरिंग ट्राइब। मैं अपने आप को घिरा हुआ पाता हूँ। किससे? एक ध्यान से देखती हुई जनजाति से। मतलब एक ओक के पेड़ों से घिरा हुआ पाता हूं मैं अपने आप को, जो क्या किया है मुझको, जो मुझको एक खूंटी से बांध दिया ताकि मैं कहीं भाग ना पाऊं। क्लियर है? आगे बढ़, आगे बोला देखो, दे सेड। अब हमारे जो पेड़ है तो बात करना भी शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग को पता भी है वैसे कि हमारे जो पेड़ है तो सजीव होते हैं एक्चुअली, सांस ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बस चल नहीं सकते और बोल नहीं सकते। जैसे कौन पेड़ होते हैं? ऐसे कौन से पेड़ होते हैं? पेड़ तो नहीं है ना वो, आई थिंक वो तो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो तो जीव, अलग जीव है वो, एक जीव होता है। फंगस भी तो चलता है ना, फंगस कैसे होता है? वो तो वैसे ही है, वो बढ़ता है आस्ते आस्ते। हाँ तो वो उसको तो पेड़ मानोगे? फंगस, हाइड्रा, सब पेड़ नहीं होता है, ये अलग जीव है जो पेड़ का रूप लिया हुआ है। अब जैसे मान लो देखना, जो कुछ प्लांट होते हैं जो समुद्र के नीचे पैदा होते हैं, तो उसमें कुछ प्लांट भी है, कुछ अलग जीव भी होते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, जब वो अपने आप को पाता है एक पेड़ से घिरा हुआ, पेड़ को क्या बोलते हैं? दे सेड। दे मतलब कौन? ओक वुड, ओक ट्रीज। तो क्या बोलते हैं उनको? वी आर द ओक ट्रीज। हम कौन है? हम ओक के पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, तुम्हारा सच्चा अपना परिवार है। तुम हमें काटने की कोशिश करते हो, लेकिन हम कौन है? हम तुम्हारे सच्चे परिवार है, तुम्हारा अपना फैमिली है। तुम हमारा ही नुकसान करते हो। तो वो क्या, उनका स्टेटमेंट क्या था? वी आर द ओक ट्रीज। हम कौन है? हम ओक के पेड़ हैं और तुम्हारे सच्चे परिवार भी हैं। लेकिन वी आर चॉप डाउन, हम काटे जाते हैं, हम इन लोग काट देते हैं। तो ध्यान देना, जो लिखा है ना आर चॉप डाउन, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। हमें क्या सिखाया गया है? आर के साथ तो आईएनजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव फॉर्म यहाँ पे कोई करता नहीं है। मतलब क्या निकल रहा है? हम लोग काटे जाते हैं। कौन काटता है मुझे मतलब नहीं उससे। ठीक है, जो लाइन है मेरे पास ये किस फॉर्म में है? ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। क्यों? यहाँ पे कोई कर्ता मौजूद नहीं है। कौन काट रहा है मुझे पता है? ये तो अनिश्चित है, कोई भी काट सकता है। तो बोला क्या है? वी आर चॉप डाउन, हम काटे जाते हैं। और वी आर टॉर्न अप, हम फाड़े भी जाते हैं, हम लोग फाड़ डालते हैं। लेकिन यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, तुम अपने पलक तक नहीं झपकाते हो। मतलब तुम्हें कोई फर्क तक नहीं पड़ता। यहाँ पे एक मुहावरा है तो लिखा ना, डू नॉट ब्लिंक एन आई, पलक नहीं झपकाना, मतलब क्या? फर्क ना पड़े, है ना। देखो हम हमारे पास तुम देखना बहुत सारे पेड़ कटते हैं, आए दिन कटते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो पता क्या है भाई, मेरा सुविधा है, मेरे लिए घर बन रहा है ना। लेकिन जो उनका बाद में जो परिणाम निकलने वाला है, जो हेल्थ इशू आने वाले, जो उनको दिक्कत आने वाली है, तो उसका गेस तक नहीं कर पाएंगे वो लोग। उनका उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात से। जो गर्मी बढ़ी किस कारण से बढ़ रही है, इसी का तो कारण है आखिरकार, है ना। तो होता क्या है, जो पेड़ क्या बोलते हैं? वी आर चॉप डाउन, हम काटे जाते हैं। वी आर टॉर्न अप, हम फाड़े भी जाते हैं। लेकिन यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, तुम अपने पलक तक नहीं झपकाते हो, मतलब तुम्हें कोई फर्क तक नहीं पड़ता है। तुम हमें कभी बचाने के लिए आए ही नहीं हो। ठीक है, वो हमारा परिवार है, सच्चा परिवार है, बट उसको कोई बचाने तक भी नहीं आता। तुमने सुना होगा एक आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। कैसे हुआ था? उस टाइम पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत मात्रा में बढ़ गया था। लोग क्या, आई थिंक एमपी में हुआ था ना, मध्य प्रदेश में शायद हुआ था, ना कोई आइडिया। लोग क्या, मध्य प्रदेश या राजस्थान में कहीं पे हुआ, हमको आइडिया थोड़ा भूल रहे हैं, मे बी। हाँ, देख लेना अपना तुम लोग गूगल पे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ से चिपक लिए थे ताकि लोगों को काट ना सके। होना ये चाहिए कि हमें अपने आस में जो पेड़ बचा हुआ अभी भी है, उसको सेव करना चाहिए, उसको
बचाना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, अपने ही फायदे के लिए उसको काट डालते हैं, जबकि हमेशा क्या होता है, वो हमारा देखभाल करते हैं। तो देखना अभी जो एरिया है मानकुंडों की तरफ में, अभी तो आम बागान है, बट आने वाले 10-15 सालों में वो आम बागान सब खत्म होने वाला है। कारण क्या है, लोगों के पास घर का कमी हो चुका है, सबको जॉब चाहिए, जॉब सब मिलेंगे तो चाहिए, मतलब अपना खर्च चाहिए सबको, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जमीन लेना शुरू कर रहे हैं, रोड बन रहा है वहां पे। तो जो आम मकान वहां पे तुम कभी गए होगे तो पता होगा, वहां पे ठंड तो ज्यादा होती है, ये तो रेट हमेशा कम ही रहता है वहां पे। तुम ठंड में जाओगे ना, जो तुमको ठंड यहाँ पे नहीं लगेगा वो ठंड तुमको वहां पे लेना शुरू हो जाएगा। इधर मानकुंड स्टेशन पे या भद्रेश्वर स्टेशन पे तुम जाना, उस पास से जो हवा आती है ना, बहुत ठंड वाली आती है। कारण क्या है, वहां पे अभी भी पेड़ वगैरह जो है वो ठंडा बना के रखे हुए रहते हैं। क्या चीज है, हाँ पेड़ तो है, इसलिए तो बोले ना, वहां पे जो ठंड है बहुत ज्यादा अच्छा मात्रा में, वहां पे गर्मी कम लगती है। तुम जाके देखना, इस समय में गर्मी बहुत ना के बराबर होगी वहां पे, तुम्हें कोई दिक्कत, तुम्हें पसीना नहीं निकलेगा बिल्कुल। तो पेड़ क्या होता है, हमारा हमेशा हेल्प करता है। तो आगे देखो, समझो क्या, तो वही सुनो ध्यान से, आगे क्या बोला है, क्या कर रही है, छोड़ो। आगे बोला गया है, तुम क्या करते हो, तुम अपने पलक तक नहीं लटकाते हो, अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ। अनलेस मतलब जब तक नहीं, तुम जब तक मुझे एक प्रॉमिस नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू डाई, तुम मरने वाले हो। मतलब तुम अगर मुझे ये प्रॉमिस नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन बोलता है, ओक ट्रीज, कि अगर तुमने मुझे वादा नहीं किया, वादा क्या आगे हम लोग बात करेंगे, तुमने अगर मुझे वादा नहीं किया तुम यहीं पे मर जाओगे। वादा क्या था, सुनोगे ध्यान से। तो वादा ये है कुछ यहाँ पे, वादा ये देखो सुनो, वेन एवर, जब कभी, यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, तुम एक ओक के पेड़ को गिरते हुए देखोगे, जब कभी तुम एक ओक के पेड़ को गिरते हुए देख रहे हो बाई चांस, तुम क्या करोगे, स्वेयर नाउ, मुझे वादा करो, क्या करने के लिए, यू विल प्लांट 2, तुम उसके बदले में 2 पेड़ और लगाओगे। वादा क्या करवाया उससे, वादा ये था कि तुम जब कभी एक पेड़ को गिरते हुए देखोगे तुम उसके बदले में 2 पेड़ और लगाओगे। बात सही है, जो पेड़ मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे देख रेख कर रहा है, जो मैं उसको गिरते हुए कैसे देख सकता हूँ। तो हमारी क्या दायित्व बनता है कि अगर कहीं पे एक पेड़ गिरा हुआ है, मैं उसके बदले में एक पौधा या एक पेड़ और लगाने की कोशिश करूंगा। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसा योजना बना के रखा हुआ है पेड़ लगाने का, इसको अच्छा करने का, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते जो उस पेड़ को देखभाल करते हैं। ये देखना, ये खास करके होता है बंगाली लोगों में। तो बंगाली लोग होते हैं, देखना घर के आसपास एक पेड़ होता ही होता है, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, कुछ का पेड़ होता है। हमारे हमारे पहले बाड़ी में होता था, पहले आम का पेड़, आम का बोल रहे हैं, अमरूद का पेड़ होता था पहले, वो फिर टूट चुका है, गिर चुका था, लेकिन अभी भी छोटा बड़ा पौधा मौजूद है। ऐसी बात है कि ऑक्सीजन नहीं देता है, ऑक्सीजन ये भी देता है, बट कम मात्रा में देता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई पेड़ है, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारे घर के आसपास पेड़ मौजूद है, किसी के बाड़ी में हो सकता है, किसी के घर के आसपास हो सकता है ना। इसीलिए पेड़ होना तुम्हारे घर के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का हेल्थ खराब हो रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा रोल कौन प्ले करेगा, वो पेड़ रोल प्ले करेगा। जो प्योर हवा है वो कौन देगा, वो पेड़ देगा। दिल्ली में आजकल इतना पॉल्यूशन क्यों बढ़ गया है, पेड़ वहां पे न के बराबर हो चुके हैं। इतना झुग्गी, इतना बस्ती है वहां दिल्ली में, मुंबई में, कि वहां पे पेड़ तो ना के बराबर है, जिस कारण से पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ चुका है। वेस्ट बंगाल 3rd या 4th नंबर पे आता है पॉल्यूशन के मामले में इंडिया में, पता है कि नहीं। सबसे ऊपर दिल्ली है, फिर तुम्हारा आता पंजाब होगा या फिर मुंबई होगा, उसके बाद यूपी या बंगाल आता है। तो हमारा जो बंगाल इतना अच्छा बिल्कुल नहीं है, हवा के मामले में या जो प्योरिटी के मामले में बहुत गंदा है। एक ऐप आता है जो तुमको दिखाए कि तुम्हारा हवा कितना शुद्ध कितना गंदा है, तो हमें चेक करना। ठीक है, बहुत हवा यहाँ पे गंदा तुमको देखने को मिलेगा, हवा तुम सांस ठीक से नहीं ले पाओगे, सांस ले तो पा रहे हैं, जो प्योर हवा है वो हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो प्योर के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें, उसके बाद तुम्हें पेड़ लगाना पड़ेगा। तो
हमें क्या वादा करने को मिला? हमें ये वादा करने को मिला कि जब कभी हम लोग भी अगर एक पेड़ को गिरते हुए देख रहे हैं तो मुझे क्या करना है, उसके बदले में 2 पेड़ और लगाना पड़ेगा। घर के अंदर मत लगा देना, घर के बाहर या कहीं भी तो जो तुमको अच्छा लगे। अब किसी जमीन है, अगर मान लो जमीन एक बीज बो दो अपना, वो बढ़ते रहेगा फिर अपने, ठीक है। इसीलिए एक ह्यूमन लाइफ के लिए पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। तो ये था मेरा वादा उससे, और अगर वो वादा नहीं किया तो क्या होगा? बोला देखो, अनलेस यू स्वेयर द, अगर तुम वादा नहीं करते, देखो यहाँ जो वर्ड लिखा ना, अनलेस यू स्वेयर, तुम जब तक वादा नहीं करते हो। मैंने क्या बताया था? अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, उसमें नहीं छुपा हुआ होता है ना। तो बोला क्या है? अनलेस यू स्वेयर, तुम जब तक वादा नहीं करते हो तब तक क्या होगा? द ब्लैक ओक बार्क, जो काला छाल है पेड़ों का, वो क्या करेगा? विल रिंकल ओवर यू, तुम्हारे पूरे बॉडी पे वो झुर्रियां पैदा कर देगा। मतलब वो जो छाल है पेड़ का, वो तुम्हारे बॉडी को पूरा बिखेर जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा तुम्हारे बॉडी के ऊपर। मतलब तुमको वो पेड़ बना देगा एक्चुअली। रिपीट करते हैं। तो ये लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये उसका धमकी है। धमकी क्या है? कि अगर तुम मेरे वादे को पूरा नहीं करोगे, वादा क्या था? वादा क्या था? कि अगर तुम एक पेड़ गिरते हुए देखोगे तो उसके बदले 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वादा निभा नहीं पाओगे तो क्या होगा? जो ब्लैक ओक बार्क है, जो काला जो छाल है पेड़ों का, वो तुम्हारे बॉडी के पूरी तरफ छा जाएगा, तुम्हारी बॉडी की पूरी तरफ स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, तुम एक पेड़ की तरह दिखाई दोगे। और रूट यू अमंग द ओक्स, और तुम्हारा जो जड़ यहीं पे हम लोग निकलवा देंगे, मतलब तुम्हारा जड़ यहीं पे निकल जाएगा, तुम पेड़ बन जाओगे। एंड वेयर यू आर बॉर्न, यहाँ तुम्हारा जन्म तो होगा, बट नेवर ग्रू, तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे। देखो पेड़ जो होता है ना, मान लो बड़ा जहाँ पे जन्म हुआ उसका तो वहीं पे होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो उसका जो छाटा छटाई करते रहते हैं। कहीं मान लो डाली एक साइड तो डाली काट दी है मान लो, कभी किसी को ऊपर काट देते हैं लगभग कभी कभार। पेड़ कभी मरता नहीं है। तक पेड़ कब मरता है बताओ? जब उसका जड़ निकाल लोगे तब मरता है, ठीक है। तो मान लो ऊपर से तुम कितना भी काट लो कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस अपना पुराना रूप में फिर से आ जाएगा, है ना। ये क्या बोला है कि अगर तुम मेरे वादे को निभा नहीं पाओ तो क्या होगा? तुम्हारे पूरा बॉडी पे, हम लोग का जो छाल है तुम्हारे बॉडी पे पूरा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, और तुम्हारा एक बॉडी से जड़ निकलेगा तो तुम्हें यहीं पे अटका देगा, तुम्हें यहीं पे हमेशा के लिए रख देगा। जिससे क्या होगा? तुम्हारा जन्म तो यही होने वाला है, लेकिन तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे, लोग तुम्हें हमेशा काट देंगे। तुम तो पेड़ बन जाओगे ना, तो होगा क्या? तुम यहाँ पे जन्म तो लोगे, पर तुम कभी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। लोग हमेशा आएंगे तुम्हारे कोने को जाके डाली को काट के चले चले जाओगे, ठीक है। आगे आगे बोला क्या? देखो लास्ट है, लास्ट स्टैंजा है मेरे पास, किसी का रुकोगे? एक बार हो रहा है ना, देखो देखो ये लास्ट पैरा है, लास्ट स्टैंजा है मेरे पास। लिखा क्या है? ये जो हम लोग घटना देखे अभी, जादुई घटना, सब कुछ जादू था ना। वो पेड़ ओक वुड के अंदर गया, एक औरत मिली उसको, क्या बोलती है? मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है। और जब बैग खोलते तो क्या निकलता है? वो कहीं और पाता है अपने आप को। कहाँ पाता है अपने आप को? घिरा हुआ किससे? उस ओक के पेड़ से। तो उसे क्या बोलता है? तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। वादा क्या था? कि तुम जब मुझे देखोगे एक पेड़ गिरते हुए, तो उसके बदले में 2 पेड़ और लगाना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो क्या होगा? तुम्हारे पूरे बॉडी के ऊपर रिंकल हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे, और तुम्हारा जो जड़ है यहीं पे निकल जाएगा, और तुम यहाँ पे जन्म तो लोगे, कभी बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन जब घटना घटती है आगे तो क्या होता है देखो, दिस वॉज माई ड्रीम
ये बस मेरा क्या था, एक सपना था मेरा। जो कुछ अभी हमने देखा वो एक सपना था उसका, जो उसने कहाँ देखा है पता है? बीनेथ द बाउस। वो गलती से वहां पे सो गया था, ढूंढते हुए गया कि कंफर्म है, का जो हिरन था ढूंढते हुए गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ढूंढे तो क्या किया, वो वहीं पे जाकर सो गया है। सोया कहाँ है? एक शाखा के नीचे। और उसके नीचे सोते सोते क्या देखता है, ये सब जो घटना हमने अभी देखा वो अपने सपने में देखता है। ठीक है, हुआ क्या देखो, दिस वॉज माई ड्रीम। ये बस मेरा एक सपना था, जो मैंने कहा देखा, बीनेथ द बाउस। बीनेथ का मतलब क्या होता है, कि नीचे, उस शाखाओं के नीचे देखा। किस शाखाओं के नीचे? ओक के पेड़ की शाखाओं के नीचे देखा। और लेकिन हुआ क्या, द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, जो ये मेरा सपना था उसने मुझे बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। मतलब मेरे अंदर जो क्या बोलते हैं, एक जो भावुकता है, वो उसके अंदर पैदा कर दिया लोग पेड़ों के प्रति। ठीक है, हुआ क्या, उसने क्या बोला, जो सपना मैंने अभी देखा उसने मुझे पूरा तरह से चेंज कर दिया। तुम्हारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, है ना, जो तुम्हारे पूरा तरह से बदल देते हैं कि मुझको ये अब नहीं करना है। हुआ क्या देखो, When I came out of the oakwood, जब मैं उस ओकवुड से बाहर आया, अब तो वही था ना, जब ओकवुड से बाहर आता है, कहां पे, बैक टू ह्यूमन कंपनी, वापस से इंसानों के बीच, मानव समाज के बीच। तो क्या पाता है अपने आप को, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड। जो मेरा वॉक था, जो मेरा चलना ही था, वो कैसा था, एक आम इंसान की तरह ही था। लेकिन माई हर्ट वॉज अ ट्री, जो मेरा हृदय, जो मेरा दिल है, वो एक पेड़ बन चुका है। पेड़ बन चुका है मतलब पेड़ के जैसा ही सोचना शुरू कर दिया, पेड़ के प्रति एक भावुकता पैदा किया उसके अंदर। लास्ट टाइम को काफी इंपॉर्टेंट है, बोला क्या है कि जब मैं उस ओकवुड से बाहर आया, कहां पे आया, उस ह्यूमन कंपनी के साथ, उस मानव समाज के बीच, मैं क्या पाता हूं अपने आप को, जो मेरा वॉक है वो तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही है, लेकिन जो मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, एक पेड़ बन चुका है। मतलब उस पेड़ के जैसा ही सोचना शुरू कर दिया। सभी के अंदर एक छोटा सा पेड़ होना भी चाहिए। ये नहीं कि उगा लो पेड़ अंदर से, ऐसा मत करना। पेड़ होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा अंदर जो एक सेंसिटिविटी है पेड़ों के प्रति, कितना भावुकता है, वो अंदर में होना चाहिए बिल्कुल। कि अगर कहीं पेड़ गिर रहे हैं, अगर कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है वहां पर। ठीक है, तो कोशिश करना कि अगर तुम्हारी लाइफ में आगे तुमको मौका मिले तो कम से कम एक पेड़ तो अपने लाइफ में लगा के रखो कम से कम। यदि तुमको फायदा ना पहुंचा, लेकिन तुम्हारा जो आने वाला जनरेशन है तो हमेशा फायदा पहुंचाएंगे।